से आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि तुम पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन रात को सोते वक्त तुम्हें अंदर से खालीपन महसूस हुआ? थकान थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। दिमाग भरा हुआ था, लेकिन क्लैरिटी नहीं। और सबसे अजीब बात, तुम्हें खुद समझ नहीं आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता है। काम चल रहा है, फोन चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, लेकिन अंदर तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा होता है। और स्केरी बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही समझ ही नहीं पाते कि उनका दिमाग आखिर काम कैसे करता है। वे बॉडी को ट्रेन करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, मनी चेज करते हैं, लेकिन जिस चीज से उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है, उसी ब्रेन के रूल्स उन्हें कभी सिखाए ही नहीं जाते। और शायद इसी वजह से आज का इंसान इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन मेंटली क्लियर नहीं, कनेक्टेड है लेकिन फोकस्ड नहीं, बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। और दोस्तों, आज की यह वीडियो शायद तुम्हें अपने दिमाग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन ब्रेन रूल्स की जो डिसाइड करते हैं कि तुम एनर्जेटिक फील करोगे या एग्जॉस्टेड, फोकस्ड रहोगे या डिस्ट्रैक्टेड, ग्रो करोगे या धीरे धीरे मेंटली टूटते जाओगे। और बिलीव मी, अगर तुमने इन रूल्स को समझ लिया तो सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स हैं जो तुम्हारे ब्रेन की हिडन वायरिंग को समझाती हैं। सबसे पहला रूल, जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा इग्नोर कर रही है, स्लीप। लेकिन दोस्तों, स्लीप सिर्फ सोना नहीं है, स्लीप तुम्हारे ब्रेन का रीसेट बटन है। सोचो जरा, रात के 2 बजे हैं, तुम कहते हो बस 5 मिनट और रील्स, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक क्लॉक 3:17 दिखा रही होती है। लेकिन उस मोमेंट में जो सबसे डेंजरस चीज हो रही होती है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता, तुम अपने ब्रेन के रिपेयर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। साइंस कहती है, जब इंसान सोता है तब उसका ब्रेन एक्चुअली क्लीनिंग मोड में जाता है। दिन भर का मेंटल स्ट्रेस प्रोसेस होता है, इमोशंस बैलेंस होते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है। मतलब जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा ब्रेन क्वाइटली तुम्हें अगले दिन के लिए रिबिल्ड कर रहा होता है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? लेट नाइट स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, मिडनाइट डोपामाइन, और फिर सुबह उठकर कहता है यार मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन कई बार मिसिंग नहीं होती दोस्तों, तुम्हारा एग्जॉस्टेड ब्रेन उसे प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा होता। और नोटिस करना, जब कभी तुम प्रॉपर स्लीप लेकर उठते हो तो बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी माइंड नेचुरली फ्रेश फील करता है, क्लैरिटी आती है, फोकस बेटर होता है, मूड स्टेबल होता है। यानी स्लीप लग्जरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस टूल है। और जो इंसान स्लीप को सीरियसली नहीं लेता, वो धीरे धीरे मेंटली कमजोर होने लगता है, बिना रियलाइज किए। अब यहाँ दूसरा रूल आता है, जो डायरेक्टली तुम्हारे मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को कंट्रोल करता है। मूवमेंट, एक्सरसाइज। आज का इंसान मेंटली टायर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। कई बार वो इसलिए टायर्ड है क्योंकि उसका बॉडी मूव ही नहीं कर रहा। सुबह उठते ही बेड, फिर चेयर, फिर फोन, फिर लैपटॉप, और पूरा दिन बॉडी ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ह्यूमन ब्रेन मूवमेंट के लिए बना था। नोटिस करना, जब तुम बहुत देर तक बैठे रहते हो तो थॉट्स हैवी होने लगते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, एनर्जी लो फील होती है, माइंड डल हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम वॉक पर जाते हो, अचानक क्लैरिटी आने लगती है, आइडियाज आने लगते हैं। और इसका रीजन सिर्फ फ्रेश एयर नहीं है। जब बॉडी मूव करती है तब ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। यानी मूवमेंट लिटरली तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देती है। इसलिए कई ग्रेट थिंकर्स वॉकिंग करते हुए सोचते थे, क्योंकि कई बार स्टक थॉट्स चेयर पर नहीं, मूवमेंट में क्लियर होते हैं। और ऑनेस्टली दोस्तों, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है
अगर वो सिर्फ रोज 20 मिनट प्रॉपरली वॉक करना शुरू कर दें। अब यहाँ तीसरा और शायद सबसे डेंजरस मॉडर्न प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रैक्शन, या सिंपल वर्ड्स में ब्रोकन फोकस। आज इंसान का ब्रेन काम से ज्यादा नोटिफिकेशंस प्रोसेस कर रहा है। एक मैसेज, एक रील, एक नोटिफिकेशंस, एक रैंडम थॉट, और धीरे धीरे ब्रेन डीप थिंकिंग की एबिलिटी खोता जा रहा है। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा हूं, लेकिन रियलिटी, ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं। ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विचिंग करता है, और हर बार स्विच होने पर मेंटल एनर्जी लीक होती है। यही वजह है कि लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को रियलाइज होता है कि एक्चुअली मीनिंगफुल काम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शैलो वर्क बहुत था, डीप वर्क ऑलमोस्ट नहीं। डीप फोकस क्या है? वो स्टेट जहां तुम्हारा पूरा अटेंशन सिर्फ एक चीज पे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मेंटल नॉइज नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। और बिलीव मी, यही वो स्टेट है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटपुट पैदा होता है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जहां सबका अटेंशन टूटा हुआ है, वहां जो इंसान डीपली फोकस कर सकता है वो नेचुरली आगे निकल जाएगा। अब दोस्तों, यहां एक ऐसी चीज आती है जो क्वाइटली लाखों लोगों को अंदर से खत्म कर रही है, स्ट्रेस। और स्केरी बात यह है, ज्यादातर लोग स्ट्रेस को तब नोटिस करते हैं जब वो ऑलरेडी बर्नआउट के करीब पहुंच चुके होते हैं। स्ट्रेस हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार वो साइलेंट होता है। कांस्टेंट ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, हर समय माइंड हैवी फील होना, ये सब हिडन स्ट्रेस के साइंस हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल नहीं, स्ट्रेस बॉडी को भी अफेक्ट करता है। स्लीप खराब होती है, फोकस टूटता है, कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है, और धीरे धीरे इंसान इमोशनली अनस्टेबल फील करने लगता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, स्ट्रेस हमेशा एनिमी नहीं होता। कई बार स्ट्रेस एक सिग्नल होता है। तुम्हारा ब्रेन कह रहा होता है, रुको, कुछ चेंज करने की जरूरत है। इसलिए पॉजेस जरूरी है, साइलेंस जरूरी है, ब्रीदिंग जरूरी है, वॉकिंग जरूरी है, क्योंकि ब्रेन को भी रिकवरी चाहिए होती है। अब यहां एक बेहद पावरफुल रूल आता है, और ऑनेस्टली ये पूरी सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री का हिडन ट्रुथ है। रेपिटेशन क्रिएट्स आइडेंटिटी। एक बार मोटिवेट होना इजी है, लेकिन चेंज वो रेपिटेशन मांगता है। तुम जो थॉट्स रोज रिपीट करते हो, ब्रेन उन्हें सच मानना शुरू कर देता है। अगर इंसान रोज खुद से कहता है, मैं वीक हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो धीरे धीरे ब्रेन वही आइडेंटिटी बिल्ड कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान रोज छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपीट करे, तो न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं, और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। सक्सेस एक ह्यूज मोमेंट से नहीं आती दोस्तों, वो टाइनी रिपीटेड एक्शंस से बनती है। डेली रीडिंग, डेली फोकस, डेली डिसिप्लिन, यही चीजें इवेंटुअली आइडेंटिटी बन जाती हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ब्रेन रूल आता है। ब्रेन विजुअल्स को वर्ड्स से ज्यादा पावरफुली प्रोसेस करता है, इसलिए इमेजेस इमोशंस ट्रिगर करती हैं, विजन बोर्ड्स काम करते हैं, माइंड मैप्स हेल्पफुल लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली विजुअल से कनेक्ट करता है। अगर तुम किसी गोल को सिर्फ सोचते हो तो उसका इफेक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन जब तुम उसे विजुअलाइज करते हो तो ब्रेन इमोशनली उस रियलिटी को फील करना शुरू कर देता है, और वही इमोशनल कनेक्शन एक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। और यही हमें अगले पावरफुल रूल तक ले जाता है, इमोशन ड्राइव्स एक्शन। लोग लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा मूव होते हैं। अगर किसी गोल के पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन नहीं है, तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इसीलिए कई लोग गोल्स शुरू तो करते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वाई इमोशनली पावरफुल नहीं होता। लेकिन जिस दिन इंसान का रीजन डीपली पर्सनल बन जाता है, उस दिन डिसिप्लिन नेचुरल फील होने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वो अपने फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा होता है। और फाइनली एक ऐसा रूल जिसे इग्नोर करके आज की दुनिया खुद को मेंटली डैमेज कर रही है, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली हाई परफॉर्मेंस पर काम नहीं कर सकता।
लेकिन आज लोग रेस्ट को गिल्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वे पॉज लें तो उन्हें लगता है वे पीछे रह जाएंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। ओवरवर्क फोकस डिस्ट्रॉय करता है, क्रिएटिविटी किल करता है, मेंटल फैटिग बढ़ाता है, और फिर इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली टायर्ड हो जाता है। साइंस कहती है ब्रेन लगभग 90 से 120 मिनट डीप फोकस के बाद नेचुरली रिकवरी मांगता है। इसीलिए छोटे ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी कम नहीं करते, उसे इंप्रूव करते हैं। कई बार 5 मिनट साइलेंस, थोड़ी ब्रीदिंग या एक छोटी वॉक तुम्हारे ब्रेन को उतना रिचार्ज कर देती है जितना एंडलेस स्क्रॉलिंग कभी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करें तो शायद वो ये होगी, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारे ब्रेन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर ब्रेन एग्जॉस्टेड है तो सक्सेस भी एम्पटी लगेगी। अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड है तो अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई नहीं देंगी। अगर इमोशंस अनस्टेबल हैं तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ब्रेन फिक्स नहीं है। उसे ट्रेन किया जा सकता है, रिवायर किया जा सकता है, स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है। और शायद सेल्फ इंप्रूवमेंट की असली शुरुआत बॉडी बदलने से नहीं, ब्रेन समझने से होती है। अब कमेंट करके बताओ, इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? स्लीप, फोकस, रेपिटेशन या इमोशनल कंट्रोल? और अगर तुम्हें ऐसी डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि तुम्हारी सोच बदल देती हैं, तो स्टिल मोटिव को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो शायद तुम्हारे माइंड का एक और हिडन सीक्रेट रिवील करे।